नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। पहला प्रश्न क्या है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अशोक स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी है शेर, ऑप्शन नंबर सी है कमल, ऑप्शन नंबर डी है तिरंगा, ऑप्शन नंबर ई है चक्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण किस तिथि को पूरा हुआ। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 1 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का जो निर्माण ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका शेर, ऑप्शन नंबर बी है बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर सी है हिरण, ऑप्शन नंबर डी है बाघ, ऑप्शन नंबर ई है हाथी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बारहसिंगा हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पशु कौन क्या है हमारा, बारहसिंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन नंबर ई है कावेरी डेल्टा। तो इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर ई लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर ई 1 अप्रैल 1937। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था हमारा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 7 है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा। ऑप्शन नंबर ए गुलाब, ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी, ऑप्शन नंबर डी गेंदा, या ऑप्शन नंबर ई चमेली। तो सही आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी कमल, ऑप्शन नंबर बी कमल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल ऑप्शन नंबर बी कमल है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, या संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर ई है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे पहले, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब प्रश्न संख्या 9 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी या ऑप्शन नंबर ई अन्नपूर्णा। तो क्या आंसर सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो क्या जवाब है इसका? ऑप्शन नंबर ए है हमारा दिया है 15 या 16, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी है 17 या ऑप्शन नंबर डी 18 या ऑप्शन नंबर ई 20। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 18, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की जो संख्या है 18 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।